हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ assertion is followed by a corresponding statement of reason. Of the following statements, choose the correct one. Option A, both assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is correct but reason is incorrect. Option D, assertion is incorrect but reason is correct. Assertion: the focal length of mirror is f and distance of the object from the focus is u. The magnification of the mirror is f by u. Reason: magnification is equal to size of image by size of object. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है कि एक असर्शन होगा एंड एक रीजन गिवन है, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. असर्शन के अंदर हमें दे रखा है कि एक मिरर है जिसके लिए फोकल लेंथ क्या है f एंड जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये फोकल पॉइंट से या फोकस से कितनी है u. तो इसके लिए जो मैग्निफिकेशन होगा ये होता है f बाई यू. रीजन दे रखा है कि मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो बात करते हैं इसके लिए की कंसेप्ट की यदि बात करें तो फर्स्ट की कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे क्या, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. फॉर मिरर की यदि बात की जाए तो जो हमारे पास मैग्निफिकेशन आता है, मैग्निफिकेशन यदि इसको n से शो किया जाए तो ये हमारे पास होता है हाइट ऑफ इमेज इसको मैं शो कर देता हूं hi से बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है ho एंड ये फॉर्मूला हमारे पास इक्वल हो जाता है माइनस v बाई यू के. v हमारे पास क्या है, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर. तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट की कंसेप्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. एंड सेकंड जो हमारे पास है ये हम क्या यूज करने वाले हैं, ये हमारे पास हो जाएगा मिरर फॉर्मूला. सेकंड हमारे पास की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला. अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला जो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 बाई एफ के. v हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इसको करते हैं सॉल्व. अब यदि बात करें सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास एक कनकेव मिरर है. कौन सा मिरर है मेरे पास, कनकेव मिरर. तो ये मेरे पास कनकेव मिरर है एंड इसके लिए यदि ये मेरे पास क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ कहीं इसका मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं, ये इसका फोकस है एंड यहाँ कहीं मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसको मैं शो कर देता हूं O से एंड फोकस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये हमें दे रखी है u. तो मिरर को मैं थोड़ा सही से बना लेता हूं. अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की. अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला जो हमारे पास 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 बाई एफ के. एंड जो डिस्टेंस जो है ये मेजर की जाती है लेंस के सेंटर से, सॉरी मिरर का जो सेंटर है यहां से जो डिस्टेंस है मेजर की जाएगी. एंड जो साइन कन्वेंशन है, इंसिडेंट रे के यदि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कोई भी मेजरमेंट किया जाता है तो उसको लिया जाएगा नेगेटिव. तो यहां से यदि मैं लिखना चाहूं 1 बाई वी तो u की वैल्यू ये मेरे पास क्या होने वाली है, नेगेटिव, एंड u की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ f प्लस u के इक्वल. तो नेगेटिव मेरे को यूज करनी है f प्लस u विच इज इक्वल टू 1 बाई f. f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड ये भी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी क्योंकि जब इसको मेजरमेंट करेंगे तो ये भी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी. तो यहां से यदि v की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी माइनस एफ डिवाइडेड माइनस एफ इंटू एफ प्लस यू बाई यू के इक्वल. ये हमारे पास आ जाएगी v की वैल्यू. यदि यहां से मैग्निफिकेशन m की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास आएगी माइनस एफ इंटू एफ प्लस यू डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाई यू इंटू यू जो पहले से है क्वेश्चन के अंदर ये, क्योंकि तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है माइनस वी बाई यू, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस हो जाएगा। सो मैग्निफिकेशन हमारे पास इतना आ रहा है। सो असर्शन तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है इनकरेक्ट हो जाएगा, असर्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि असर्शन के अंदर हमें मैग्निफिकेशन कितना दिया है, ये है हमें दे रखा है एफ बाई यू के इक्वल, जो कि हमारे पास इनकरेक्ट आ रहा है। लेकिन जो रीजन है, रीजन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन होता है ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाई साइज ऑफ साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास होने वाला है, क्योंकि हमने अभी देखा कि मैग्निफिकेशन क्या है एच आई बाई एच ओ, जो कि साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो रीजन तो हमारा हो जाएगा करेक्ट, लेकिन असर्शन हमारा क्या है इनकरेक्ट। सो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है, जो ऑप्शन डी है असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।